अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई, आपको सिर्फ ये फ़ीमेल दिखानी थी कि ये अब 18 महीने की फ़ीमेल है, कंफर्म ब्रीडर है। कोट इसका आपको नज़र आ रहा है। टांगों के पीछे इसकी फ्रंट वाली पे आप देख सकते हैं, इसके पाँव के बीच में जो कोट है वो देख सकते हैं। और अभी ये हीट पर है, मतलब 5-7 दिन में 4 दिनों में आने वाली है हीट पर। इसके वैसे बाल आप माथे के ऊपर भी देख सकते हैं। तो कोट इस टाइप का हो फीमेल में, वो कंफर्म ब्रीडर हो, कोई आपको स्टैम्प पेपर देकर आपको तसल्ली दे सके और नॉन पैडी हो, तो मेरे ख्याल में इस क्वालिटी का अगर पपी लेते हो तो वो आपको लॉन्ग कोट में इस क्वालिटी की फ़ीमेल या मेल पपी ले। मेल तो खैर मैं प्रेफर कभी नहीं करता हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेल, जब तक ब्लैक मार्क्स नहीं निकले तो समझ ही नहीं आता है, तो फिर लेने का फ़ायदा भी नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ में अगर आप पपी भी लेते हो तो वो आपको 50, 55, 60 में मिलेगा। वैरी करेगा कि मेल कैसा था। तो अगर 50, 55, 60 में आपने पपी लेना है तो फिर आप ख़ुद सोच लो कि 18 महीने तक या 8-10 महीने उसको रख के 12 महीने रख के पहली हीट में मिस करवानी या क्रॉस करवानी, और उसके बाद फिर दूसरी हीट जो है उस पर आपने मेट करवानी, उसने लेटर दिया आपके पास, और फिर फ़ीमेल कंफर्म ब्रीडर हो गई है, उसके दूध में कोई मसला नहीं है, फ़ीमेल की क्वालिटी भी ये है जो आपके सामने है। और नहीं जाना, ये निकल जाइए बात। जी प्यारे भाई, तो ये फ़ीमेल आपको इसलिए दिखा दी है कि आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। मैं असल में गांव आया हुआ, तो मैं सोचा आपको ये फ़ीमेल भी दिखा दूँ। और इस फ़ीमेल ने अभी तक कोट शेड किया हुआ है। आपको तमाम दोस्तों को जो एक्सपीरियंस रखते हैं उनको पता है कि जब भी फ़ीमेल हीट पर आती है तो कोट शेड करती है। तो अगर आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़ीमेल हीट पर आने वाली, मतलब ये 5-4 दिनों में आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगाएगी। तो फीमेल हीट पर तकरीबन आई हुई वो उसका कोट ये है। तो जब ये इंशाल्लाह कोट में होगी तो फिर भी आपको दिखाऊंगा अगर मेरे पास हुई तो खैर ये है। तो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई बंदा आपको इस क्वालिटी की फ़ीमेल देता है तो और वो आपको कहता है ठीक है जी मैं 80 में 90 में लाख रुपए में दे दूंगा, तो उसी वक्त बंदे को खुद सोचना चाहिए कि यार इस क्वालिटी का अगर मुझे, मेरा मकसद हो कि इस क्वालिटी की मेरी फ़ीमेल बने, इतना कोट हो, इतनी एंगुलेशन हो और इतना जो है ना उसका स्ट्रक्चर हो और ये हिसाब किताब हो, तो उसके लिए मुझे पपी कम से कम भी 50-55 का बाय करना पड़ेगा। अब 50-55 का पपी जिस बंदे ने बाय किया है, फिर उसने 12 महीने 14 महीने रखी है और अभी वो कह रहा है कंफर्म ब्रीडर है, मेरे पास लीटर दी है, तो उसने रिज़ल्ट भी देख लिया है, उसने ऐसे इस फीमेल के अच्छे मेल से क्रॉस करवा के तो 50-55, 60-60 में पपी सेल किए हुए हैं। तो वो बंदा आज क्यों मुझे 90,000 में सेल कर रहा है या लाख रुपए में से? अब मैं 1.5 लाख से कम नहीं देता हूँ। मुझे पता है हीट पर आने वाली है, इसका एक पपी मैंने 50-55 में सेल कर लेना है मिनिमम। मेल पर डिपेंड करेगा मैं कौन सी क्वालिटी का मेल डालता हूँ। अब मेल में उस लीटर में से 3-4 पपीज, लीटर का साइज़ बड़ा है तो उस लीटर में से मैं 3-4 पपीज ऐसे भी ले सकता हूँ जो मैं 75-75 हज़ार की भी सेल करूँ। डिपेंड करता है क्वालिटी पर, स्ट्रक्चर पर, मास पर, उस वक्त जब पपीज़ आते हैं। तो बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि चीज़ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपने पपी कितने का लिया था इस क्वालिटी का, फिर आपने कितना अरसा संभाला, और उतना अरसा संभालने के बाद जब अब आप जो आप कह रहे हो, सेलर जो भी सेल कर रहा है, तो उसको कहें कि आप जो कह रहे हो कि ये कंफर्म ब्रीडर भी है, इसका कोई दूध में मसला भी नहीं है, ये बच्चे खाती भी नहीं है, लीटर साइज़ भी इसका अच्छा है, पालती भी बच्चे खुद है, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस फीमेल का एक एक बच्चा आने वाले दिनों में 50-55 का है और ये हीट पर भी है, और आप कह रहे हो मैं एक 20 में दे देता हूँ, 1 लाख की दे देता हूँ, मैं एक 10 में दे देता हूँ, मैं 90,000 की दे देता हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आती ये बात। तो इसलिए जब भी लेते हुए स्टैम्प पेपर ज़रूर करें, तसल्ली ज़रूर करें अपनी, लेकिन उस टाइम पे 15-20 हज़ार की मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मेरा यही
पहले भी तरीका भी यही रहा है। मैं उस टाइम पे प्राइस को कंसिडर नहीं करता हूँ यार कि 15-20 हज़ार ऊपर नीचे जा रहा है। मैं कहता हूँ चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आगे मुझे फ़ायदा देगी। लेकिन अगर मैंने 15-20 हज़ार कम में ले ली, मसलन 60-70 हज़ार की मिसाल दे, तो झूठ बोलता हूँ कि 60-70 हज़ार में आपको ऐसी फ़ीमेल मिल गई, लेकिन वो 60-70 हज़ार ही आपका डूबा हुआ है एक किस्म का। हाँ, उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होना। तो आपने कल आवारा करके भी छोड़ दें, या किसी को फिर यही है आप किसी को इसी तरह ठगी लगाएंगे तभी आप उसको निकालेंगे, तो क्या फ़ायदा उस काम में घुसने का, ठगी लगाने का। उससे बेहतर ये होता है कि आप पहले ही 15-20 हज़ार लगाओ, काम क्वालिटी का करो, अच्छी ब्रीड बनाओ, आगे सेल करोगे। आप किसी को स्टैम्प पेपर दे सकते हो, ज़बान दे सकते हो, चीज़ें नहीं सेल होती आपके पास पड़ी रहें, आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे घर के ब्रीड है, कोई मसला नहीं है, मुझे पता है फ़ीमेल अच्छी है मेरी, मेल मैंने अच्छा क्रॉस कराया था, घर में बड़े हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो अभी वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो गई, तो बस ये छोटी सी वीडियो बनाने का इरादा था। मैंने कहा फ़ीमेल आपको दिखा दूँ। तो आज रात को इस्लामाबाद वापसी इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक डॉग्स इंपोर्ट करने पर वीडियो बनानी है। और एक सोच रहे हैं मैं और छोटा भाई कि हम जो है ना एक गिव अवे करें, एक क्वालिटी की पपी, 1 या 2, तो वो देखते हैं वो क्यों करना है, वो सारा एक आगे वीडियो बनाना है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।